दिखा रहे हैं राहुल गांधी के काफिले के पीछे ट्रैक्टर से हम यहाँ पर उनको फॉलो कर रहे हैं। नोएडा में जो उनका काफिला है वो एंटर कर गया है और तमाम गाड़ियाँ हैं वो लगातार उनके पीछे यहाँ पर जा रही हैं। आपको सीधे जो तस्वीरें दिख रही हैं न्यूज़ 18 इंडिया में, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं राहुल गांधी के काफिले की, और ये काफिला है उनका। और लगातार हम एक एक तस्वीर उनके घर से नोएडा की सीमा तक हम अब यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी का ये काफिला है, आप देख सकते हैं कि उस गाड़ी में राहुल है, प्रियंका है और सब कुछ है। और हम एक एक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भैया एक मिनट, और हम अब आपको पैदल तस्वीरें भी हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि इस रास्ते के ज़रिए यहाँ पर वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो काफिला है वो आया है, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसी रास्ते से गुजरेगा। आप ये देख सकते हैं कि जो एस्कॉर्ट गाड़ी है फिल्म सिटी के रास्ते के सामने से वो गुजर रही है। राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, उसके पीछे पूरा का पूरा एस्कॉर्ट है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। और फिल्म सिटी का ये जो रास्ता है सीधे महामाया फ्लाईओवर की ओर जाता है। नोएडा एंटर कर गए हैं, महामाया फ्लाईओवर की ओर बढ़ गए हैं। फिल्म सिटी के सामने से जाने वाला ये रास्ता है। तो अब आगे देखते हैं कि पुलिस क्या करती है, लेकिन अभी इन्होंने फ़िलहाल खबर यही है कि नोएडा बॉर्डर इन्होंने एंटर कर लिया है महामाया फ्लाईओवर की ओर। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक गाड़ी में है, इसके अलावा जो भी कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता है वो बाकी की गाड़ियों में है, लगातार फॉलो कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आगे कैसे यूपी पुलिस इनको रोकती है, क्या करती है। नोएडा की सीमा में दाखिल हो चुके हैं, दिल्ली को उन्होंने क्रॉस किया, दिल्ली के बॉर्डर को क्रॉस किया, नोएडा में एंटर किया। अब नोएडा से वो हाथरस की ओर बढ़ रहे हैं। नोएडा से हाथरस की ओर बढ़ रहे हैं, ये जानकारी अमित पांडे हमारे सहयोगी देते हुए। अमित, लेकिन ये कहा जा रहा था कि पुलिस रोकेगी, पुलिस ने दावा किया था कि आगे नहीं जाने दिया जाएगा, तो फिर आखिर कैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की गाड़ी आगे बढ़ गई, और ये कांग्रेस के कार्यकर्ता किधर हैं? बहुत अहम सवाल, ये बहुत अहम जी देखिए, ये बहुत अहम सवाल आपने उठाया, क्योंकि अब यूपी पुलिस की पूरी पुख्ता प्लानिंग थी यहाँ पर इनको रोकने की, लेकिन जिस तरीके से काफिला ये आगे बढ़ा तो एकाएक उनको अंतिम मूवमेंट पर अपनी रणनीति को बदलना पड़ा। और आप देख सकते हैं कि रास्ता इसमें कहीं हमें पुलिस की मौजूदगी नहीं दिख रही है। इसका मतलब कि फ़िलहाल नोएडा की सीमा में या फिल्म सिटी के आसपास या दिल्ली नोएडा से सटे इलाके में इनको रोकने की नोएडा पुलिस की, यूपी पुलिस की कोई योजना नहीं है। इससे पहले 1.5-2 घंटे पहले पूरी योजना थी रोकने की, लेकिन अब इनको रोकने की कोई योजना यहाँ पर नहीं है। हालांकि हो सकता है आगे जब ये नोएडा क्रॉस करे तब कोई योजना हो, लेकिन पहले योजना थी रोकने की, अब योजना नहीं है। आराम से बिना किसी व्यवधान के वह नोएडा एंटर कर गए हैं, आगे हाथरस की ओर अपना सफ़र ये कर रहे हैं। शायद हम इसलिए ये भी वजह हो सकती है कि जो तमाम जो पब्लिक सेंटिमेंट इस पूरे के पूरे प्रकरण को लेकर उभर कर सामने आ रहा है, ये नहीं चाहती सरकार कि ये कुछ अलग डायरेक्शन में परिवर्तित हो जाए और लोगों में गलत संदेश जाए। तो ये भी ये दिखाना चाहते हैं कि अगर संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर अपना विरोध प्रदर्शन करती है तो उसको करने दिया जाए। और इसी वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ता भी राहुल और प्रियंका गांधी के साथ जाने की बात कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल प्रियंका गांधी के साथ नहीं है, तो क्या वही बॉर्डर पर ही मौजूद है अभी कांग्रेस के कार्यकर्ता? देखिए कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद हैं यहाँ पर और उनको जाने दिया जा रहा है। पुलिस बल की मौजूदगी हमें यहाँ पर नहीं दिखी। इसका मतलब साफ है कि जो पूर्व में रणनीति थी यूपी पुलिस की कि इनको रोका जाए, अब उन्होंने उसमें परिवर्तित किया है। ये बड़ी खबर है यहाँ पर। और अब आगे किस तरीके से पुलिस उनके सामने पेश आती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर ये यूपी पुलिस के स्टैंड में, नोएडा पुलिस के स्टैंड में बहुत बड़ा यहाँ पे परिवर्तन था। दिल्ली बॉर्डर से नोएडा बॉर्डर के बीच में जब ये एंट्री हुई तो व्यवधान उत्पन्न करने की या फिर हम कहें रोकने की या फिर कानून व्यवस्था का हवाला देकर रोकने की कोई भी कोशिश नहीं की गई नोएडा पुलिस की ओर से। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक बड़ा परिवर्तन है। अब ये देखना होगा कि एक बड़ा परिवर्तन, अब ये देखने वाली बात कि आगे क्या रोका जाएगा। राहुल प्रियंका गांधी जो हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए रवाना हो चुके हैं, नोएडा में एंट्री कर चुके हैं,
माया की ओर एंट्री कर चुके हैं, लेकिन क्या आगे उनको रोकने की कोशिश होगी? पहले तो यूपी पुलिस कह रही थी कि रोका जाएगा, लेकिन इस तरह का कोई कदम यूपी पुलिस की तरफ से नहीं उठाया गया। इस सब के बीच आपको बता दें, राहुल प्रियंका गांधी का जो काफिला है वो आगे बढ़ चुका है और डीएनडी